की ये निर्वाण भूमि है। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान के आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज के, ये चिराग जिंदगी का बुझ जाए जलते जलते, कागज की नाव है ये फट जाए गलते गलते। जीवन कैसा है? जिसका उदय हुआ है निश्चित ही वो ढलेगा, सबसे ही कह रहा है ये चांद ढलते ढलते। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं ये। लोग किस मुगालते में जीते रहते हैं कि जैसे अमर होके आए हों, लेकिन आयु पूरी होती है या कोई बीमारी आ पड़ती है तो किसी का बस नहीं चलता। अच्छे अच्छे अकड़ने वाले हाथ जोड़ते फिरते हैं, बचा लो, रक्षा करो, लेकिन क्या हो सकता है? बुद्धिमानी इसी में है कि जब तक सांसों में सांसें हैं तब तक सहजता, सरलता, विनम्रता पूर्वक व्यवहार हो। समता की साधना, आत्म तत्व की आराधना का पुरुषार्थ हो। भावों का उतार चढ़ाव तो सांप सीढ़ी का खेल है। चढ़ते गए तो मुक्ति, उतर गए तो 84 लाख योनि की जेल है। भावों का परिणाम, जितने अच्छे भाव, जितने अच्छे विचार, जितने अच्छे परिणाम होते हैं उतना अशुभ का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है, कल्याण होता है। और भाव नीचे गिर गए, परिणाम गिर गए, बुरे बुरे विचार हो गए तो उतना तीव्र आश्रय बंध हुआ, पाप बंध गया। शाश्वत तो कुछ भी रहने वाला नहीं है। पज्जय रूपेण किंचिभी नए शासदो अथि, पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब चीज बदलती है। इसलिए ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करो। एक चेतन जो तत्व है, शुद्ध तत्व है, वह बदलता हुआ भी नहीं बदलता, नहीं बदलता हुआ भी बदलता है। चार अभावों की बात, जो सर्वथा नित्यवाद को मानते हैं, सर्वथा अनित्यवाद को मानते हैं। सर्वम वै क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। हम अनित्य भावना की तरफ से विचार करें तो बात ठीक है, लेकिन अगर हम द्रव्य दृष्टि से बात करें और वस्तु एकदम क्षणिक ही क्षणिक है और वस्तु का कोई ध्रुवत्व नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। टोटल चेंजिंग और इस चेंजिंग का कोई वेश नहीं है तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और कूटस्थ नित्य, तो ना तो सर्वथा वस्तु नित्य है, न सर्वथा वस्तु क्षणिक है, अपितु उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, नित्यात्मक है। अब देखिए, अभी चार अभाव की बात अपन सुन रहे थे। आचार्य समंत्रभद्र ने इसका बड़ा अच्छा प्रयोग अपनी आप मीमांसा में किया और आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने सम्मति सुत्तम में कि सब लोगों को चार अभाव समझ लेना चाहिए। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत अभाव। प्राग भाव वर्तमान की पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव। आज आप युवावस्था में हैं तो इस युवावस्था में आगे वाली पर्याय प्राग भाव, कार्य की उत्पत्ति के पहले का अभाव प्राग भाव कहलाता है। तो अब इस युवावस्था में वृद्धावस्था का अभाव, ये प्राग भाव, और युवावस्था में बाल्यावस्था का अभाव, ये प्रध्वंस रूप अभाव है, नष्ट हो चुकी
पर्याय, कार्य के उत्पन्न होने की पहली वाली अवस्था हो चुकी पर्याय प्रध्वंसा भाव है। और अन्योन्या भाव मतलब आज आप युवा हैं तो कभी आप बालक थे, लेकिन उस पर्याय का वर्तमान में प्रध्वंसा भाव है। आज आप युवा हैं तो कल वृद्धावस्था भी भविष्य में आएगी, लेकिन वर्तमान की पर्याय में उसका प्रागभाव है। अब इन तीनों को देखें या क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाली पर्यायों का एक दूसरे में अन्योन्या भाव है। वह वह है, वृद्ध वृद्ध है, युवा युवा है और बाल बाल है। अत्यंता भाव, लेकिन किसी भी हाल में जीव जड़ नहीं होने वाला और जड़ जीव नहीं होगा, चेतन चेतन ही रहेगा। और कितने मिलकर के शरीर में आत्मा कितना मिलकर के रहता है, लेकिन जब अलग होने का मौका पड़ता है तो जीव निकल करके चला जाता है, शरीर मिट्टी यहीं पड़ी रह जाती है। अत्यंता भाव था, लेकिन हमने शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया, शरीर ही सब कुछ है, इसके लिए सब करो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। और अगर हम इसमें रहते रहते निश्चय करें देह अलग है आत्मा अलग है, तो फिर ये मुनि राजों की साधना, रत्नत्रय की आराधना सब चीज बन पाती है। कितना भी किसी से एकत्व करो, पर है स्वा स्वा है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सत सत ही है, असत नहीं है। लेकिन पर चतुष्टय की अपेक्षा से कथनचित सत भी असत है। ऐसा ही मंगलमय विषय जय धबला जी पहली पुस्तक में यहाँ चल रहा है। नयों का बड़ा अच्छा विवेचन किया और फिर कौन से नए किस निक्षेप को स्वीकार करते हैं, इस विषय को भी अच्छा विस्तार से लिया है। नए निक्षेप वगैरह से हम वस्तु को भली भांति समझते हैं। वस्तु एक हम खुद भी एक चैतन्य द्रव्य हैं, स्वात्म तत्व हैं। इस अपने आत्मा की रुचि पैदा करो भाई। संसार का सरपंच बनना और प्रपंच करना आसान है, लेकिन अपनी पंचायत निपटा करके संसार से पार हो जाना ये कठिन काम है, मुश्किल का काम है। ये करने को जो चले वो सौभाग्यशाली जी है। अपन सभी इस महामंगलकारी तीर्थ भूमि में आज गिरनार की यात्रा कौन कौन करके आया? आप सब भी गए? पांचों टोक करके आए, पांचों पहाड़, वाह बहुत बढ़िया। चौथे पर कौन कौन गया? चौथे पर तो नहीं गए होंगे, चौथे वाले गए हैं, वो अभी तक आए नहीं। आ भी गए होंगे तो बेहोश पड़े होंगे, जो भी है। अब इस तीर्थ भूमि के जब दर्शन करते हैं, कण कण में यहाँ महान तपस्वी मुनि राजों ने साधना की है। आज अपन देख रहे हैं देवताओं के भी अनेक यहाँ पर मंदिर बनाए हुए हैं। तो ये आत्मशुद्धि के मार्ग और ऐसी कठिन तपस्या करने वाले नेमिनाथ स्वामी की भूमि रही है। वो 5 भी टोक उतनी कठिन भूमि पर जाकर के उन्होंने ध्यान लगाया। संसार से मुक्त होने के लिए, संकल्प विकल्पों से बचने के लिए ऐसा एकांत स्थान खोजा जाता है। रास्ते चलते जा रहे थे, एक ऐसा बात कर रहे थे ना, युवक लड़के लोग बातें करते हैं तरह तरह की। बोले कि सीढ़ियाँ कब बनी, किसने बनवाई? तो बोले नेमिनाथ भगवान को वैराग्य होने के पहले ही सीढ़ियाँ बनवाई थी। मतलब फिजूल की बात है। पहली टोंक पर पहुंच गए और वहाँ पर कबूतर बैठे। पूछा ये कबूतर नीचे से, इतनी नीचे से कैसे आए? दूसरे ने जवाब दिया कि सब रोप वे से आए। तो अब इसका भी कोई इलाज है क्या? अरे नेमिनाथ भगवान जब यहाँ तपस्या करने आए थे तब ये कोई सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं था। वह तो ऐसे बीहड़ में ही गए थे कि जहाँ पर कोई और न पहुँचे। कोई और रहता है, बातें होती हैं, विकल्प होते हैं। किसी में अपनापन पैदा होता है, किसी में द्वेष बुद्धि पैदा होती है, और राग और द्वेष ही संसार के कारण हैं। इसलिए उन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए उन्होंने
सबसे ऊंचे स्थान, सबसे दूर अलग। और वहाँ तक कोई पहुँचे भी कैसे? यहाँ सब जगह शेर रहते हैं। अब तो इस तरफ समझ लो बस्ती भी बन गई, लेकिन जब हजारों साल पहले उन्हें बैराग हुआ होगा तो यहाँ कोई बस्ती नहीं थी। जूनागढ़ बस्ती थी 5-7 किलोमीटर दूर। तब उन्होंने यहाँ आके महान तपस्या की। नारायण श्री कृष्ण के वो ताऊ के बेटे थे और उन्होंने महान तपस्या करके तीर्थंकरत्व पाया। 22वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये नेमिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा यहाँ, नेमिनाथ भगवान की 22 फुट की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। तो ऐसा अद्भुत ये प्राचीन तीर्थ है और इस तीर्थ पर बैठ कर के हम तत्व को, परमार्थ को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसी भूमि पर बैठ कर के आचार्य श्री धैर्यसेन स्वामी ने पुष्पदंत भूतबली मुनिराज को सठखंडागम का उपदेश दिया था। इसी भूमि पर आचार्य कुंद कुंद जैसे महान तपस्वी पधारे, अनेक अनेक बाद में आचार्य पधारे। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने सामने वाली धर्मशाला बंडी जी चतुर्मास किया 1971 का। उसी समय उनके साथ आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी भी थे। तो ऐसे तपस्या की भूमि, साधना की भूमि है और इस साधना की भूमि में अपन भी अंतर्मुख हों। इन चार अभावों को जब समझते हैं, वस्तु के उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक स्वरूप को समझते हैं, तो ढेर सारे क्लेशों से बच जाते हैं, तनाव से बच जाते हैं। जो पर्याय बीतना थी वो बीत गई, नहीं आई है उसके लिए अभी से क्या चिंतन करना, क्या चिंता करना। जो होगा सो होगा। वर्तमान में स्थिर रहो, बीती को मत याद कर, आगे की मत सोच। वर्तमान में स्थिर रहो, रे संकल्प सकोच। बीती को मत याद कर, बीत गई सो उसको याद, जो बीत गई सो बीत गई। बीती का पीछा कौन करे? जो बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे? जो तीर धनुष से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे? इसलिए बीती ताही विशार दे। जो जो हो गई तो हो गई, अब जो हो गया सो हो गया। अब उसमें तो क्या सुधार विधार नहीं किया, उससे सीखा जरूर जा सकता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ऐसा होता है। आगे की बीती को वो क्या बोलते हैं, बीती ताही विशार दे, आगे की सुध ले। आगे की सुध लो, अब हमें क्या करना है। इतने पर्याय निकल गई, इतना जीवन निकल गया, इसमें कितना हमने आश्रव बंध किया, कितना हमने संबंध निर्जरा का मार्ग अस्वीकार किया। ये अब इसका तो जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे किस तरह से अपने स्व में रह सकते हैं, स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं, साधना को शुद्ध बना सकते हैं, इस तरह का निर्णय करो, विचार करो। कुछ ऐसे तपस्वी होते हैं कि नींद ना आवे इसलिए वो एकदम निर्द्वंद बैठते हैं। जंगल में बैठो, वहाँ सामायिक को कैसे आती है नींद। शांतनु सागर हमारे साथ गए थे, नहीं गए थे? देखो भाई, नकल मत करो हैं? नहीं तो 24 जी गए 26 जी बनने, रहेगा दुब्बे जी। और विचार करो, सचमुच में ही कोई अगर खतरनाक जीव जंतु आ गया तो वो मुश्किल पड़ती है। हाँ, तो सर्दी खांसी लग गई ना, ये नहीं बताई असली बात तुमने, ये फर्क पड़ता है। और वहीं तो धूल मिट्टी उड़ती है, वाहन आते हैं बार बार। बढ़िया है, अच्छा है, तपस्वी ऐसे ही होते हैं, मौत की भी परवाह नहीं करते। शेर तो बहुत दूर की चीज। ऐसी मनमानी नहीं करना चाहिए, सूचना तो होना ही चाहिए। कि एक दूसरे को खबर रहे क्या करने वाले हैं, और न कोई साथ में हो। एकल विहार, एकल अकेले के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। साधु कम से कम 2 साधु हों, कम से कम 2-3 माता जी हों। अब वो माता जी को
इसलिए प्रायश्चित मिला जोर का, मतलब तो देह दृष्टि मत करो, लेकिन फिर भी साधना में विकल्प खड़े ना हो जाएं, इस तरह की सावधानी ज़रूर बरतो और भावों को संभालें, भावों को सुधारें, ताकि कसायों के सांप ना निगल जाएं, गति ना बिगड़ जाए, विषय वासनाओं के सांप ना निगल जाएं, गति जो ना बिगड़ जाए और परिणाम ऊंचे ऊंचे उड़ते रहें। श्रेणी आरोहण हो, सीढ़ी पर चढ़ो। सांप सीढ़ी का खेल भी एक तरह से शिक्षा देता है। चढ़ते गए तो चढ़ते गए और गिरे तो 99 से सीधे पहले दूसरे में भी गिर सकते हैं। ऐसे ही जीवन में गुणों से गुण स्थानों में चढ़ते गए तो चढ़ते गए। यदि एक विकल्प आ गया दिमाग में तो सीधे 11वें गुण स्थान से भी पहले दूसरे तक में पहुंच जाएंगे। तो परिणति संभालें, परिणाम संभलें और अपना मंगल हो। सबका तो मंगल होना चाहिए। संसार माँ अनंत जीव राशि छा, अनंत जीव राशि माँ हूँ पण एक छूँ, हूँ आत्मा छूँ। आत्मा એટલે જ્ઞાન આનંદ આદિ ગુણોનો ભંડાર। હું જાણનારા છું, मी जाणनारा है। ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभावनी दृष्टि। इस एक पर्याय में इतना काम हो जाए, बाकी कुछ बने ना बने, हम जो हैं वही हो जाएं तो ही सब ठीक है। शांति और सहजता बनी रहे, खींचतान और क्लेश ना हो, इस तरह का उद्यम करना चाहिए। सभी शास्त्रों का सार यही है कि पर पदार्थों से भिन्न स्वस्वरूप की चेतन की पहचान करो। दुनिया के कोई देवता आपकी कोई सहायता करने वाले नहीं हैं, सब अपने अपने में ही मस्त हैं। आपका देवता आपकी आत्मा ही आपके लिए सब कुछ है। अपनी आत्मविशुद्धि का पुरुषार्थ करो। कोई हाथ नहीं लगाता है। कितने जने कहें कि मैं आपकी सहायता करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन जब तबीयत बिगड़ती है तो खुद पर ही बीतती है। ऐसे ही अपने अपने कर्मों के फल अपन को ही भोगना पड़ते हैं। इसलिए सत्कर्म करें और निष्कर्म होने का पुरुषार्थ करें, ये सबसे बढ़िया बात। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।